विषय है कि रामनवमी और नवरात्रों का क्या संबंध है। तो हम सभी जानते हैं कि जो ये बसंती नवरात्र साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं। शारदीय नवरात्र में हम विजयदशमी मनाते हैं। उस दिन भगवान प्रभु हमारे राम जी ने शारदीय नवरात्रि में रावण यानी एक बुराई को महाबुराई को नष्ट करके नारी शक्ति को समर्थन करके और माँ जानकी को वापस लेके आए थे। तो वहाँ उनने अपराजिता की पूजा की थी और ऐसा माना जाता है कि ये जो बसंती नवरात्र है इसमें उनका प्रभुत्व हुआ था, भगवान प्रकट हुए थे। तो इसमें सबसे बड़ा संबंध है 9 देवियाँ जो होती हैं उनमें जो प्रथम होती हैं शैलपुत्री। शैलपुत्री जो होती हैं वह एक कन्या के रूप में मानी जाती हैं, जैसे कि एक नवविवाहिता कन्या जिसमें समस्त प्रकार की ऊर्जा होती है, समस्त प्रकार की चीज़ों को जागृत करने की शक्ति होती है। भगवान रामचंद्र जी भी जो राम नाम है, भगवान को आप देखिए कि मानव रूप में होते हुए भी उन्होंने सबके अंदर यानी सिर्फ नरों के अंदर नहीं यानी और भी जैसे कपि हैं, रीछ है, सबके अंदर जागृति ला के रख दी। दूसरा रूप बताया जाता है ब्रह्मचारी का, ब्रह्मचारिणी देवी का। तो भगवान राम जी का आप जीवन देखिए, उनने पूरा 11,000 वर्ष पर्यंत राज की श्री लक्ष्मी गंता। जानकी जी के जाने के बाद उनने दूसरा विवाह नहीं किया। जानकी जी के गमन के बाद भी वो पूरा जीवन अखंड ब्रह्मचारी रहे। तो उनने ब्रह्मचर्य व्रत का भी विधान बताया। और मनुष्य जीवन में कहते हैं जब मनुष्य ब्रह्मचारी होता है तो उसकी शक्तियाँ 100 गुना बढ़ जाती हैं, उसके जितने भी चक्र होते हैं वो 100 गुना बढ़ जाते हैं और उसमें जो पावर इकट्ठा होता है वह किसी भी असाध्य कार्य को साध्य कर सकता है। तीसरी चीज देखिए चंद्र घंटा। चंद्र घंटा के सिर पे घंटे का एक चिन्ह होता है, जिसके लिए यह घंटा 3 प्रकार से हमें सूचित करता है, सत रज तम, तीनों गुणों के लिए। जब आप सात्विक काम करते हैं तो जल्दी जल्दी करिए, जब आप तामसिक काम करते हैं बिल्कुल मत करिए, उसे बंद कर दिए। राशि काम को बड़ा सोच के और स्थिति अनुसार जितना कम हो सके करें। तो इस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी का भी जीवन देखिए, वह पूरा जीवन एक राजा के रूप में तो रहे, लेकिन वह एक ऐसे राजा रहे हैं जो जनप्रिय राजा रहे। और आज भी जब भी हम उदाहरण देते हैं तो राम राज्य का ही देते हैं, यानी दोबारा किसी ने ऐसा राज्य स्थापित नहीं कर पाया है जिसमें जन साधारण की सुनवाई हो। राजा प्रजा मंत्री सारे प्रजा जो उस राज्य में रहते सब एक है। तो जो चंद्र घंटा होती हैं वो यही बताने आती हैं कि जो हम साधक बन रहे हैं तो साधना सिर्फ अपने लिए नहीं करनी, साधना सबके लिए करनी है, सफल करनी है, किसी भी प्रकार के काम के साथ वो नहीं करनी, निष्काम भाव से करनी है। यहाँ चंद्र घंटा के बारे में बताया। चौथी होती है कुष्मांडा। कुष्मांडा जब मुस्कुराती हैं तो कहते हैं उस समय ब्रह्मांड की रचना शुरू होती है और उनके हाथ में जो अमृत कलश होता है। इसी प्रकार से यह भी अकाट सत्य हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है कि जिसने भी राम नाम लिया वह मुक्त अवश्य हुआ है। राम कहते ना मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि भी ब्रह्म ज्ञानी हो गए थे। तो भगवान का चौथा स्वरूप कुष्मांडा माता जैसा है। पांचवा स्वरूप स्कंद माता। स्कंद माता सदैव अपने जितने भी भक्त होते हैं उनको जब वो साधक बन जाते हैं तो उनके सारे अवगुणों को नष्ट करके उनको अपना पुत्र जैसा बना देती हैं, यानी अपने सारे गुण उन्हें अर्पण करने। इसी प्रकार से जब कोई साधक भगवान राम जय को भक्ति करने लगता है तो वह कितना भी पापी क्यों ना, लेकिन भगवान उसको पुण्यार्थी मानते हैं। गीता में भी भगवान अर्जुन से यही कहते हैं कि अगर कोई मुझे पूछता है तो मैं उसको साधु समान समझ लेता हूँ, मैं उसके सारे अवगुण नष्ट कर देता हूँ। यानी अगर किसी व्यक्ति में कोई अवगुण भी है तो राम नाम लेने से, भगवती का पूजन करने से, साधक बनने से उसके पाप नष्ट होते हैं और फिर वो क्या होता है, एक पुण्यार्थी जीव बनता है। और ऐसा ही व्यक्ति समाज का कल्याण कर सकता है, देश का, परिवार का और स्वयं का कल्याण। फिर आता है छठवां स्वरूप कात्यायनी। हमारे मन में कई प्रकार के काम क्रोध मोह लोभ कई प्रकार की भावनाएं होती जो जीवन में मैं आगे नहीं बढ़ने देती। आप भगवान रामचंद्र जी को देखिए, सारे गुण होते हुए भी अकेले रावण को यूं ही मार सकते थे, लेकिन उसके बाद भी उनने अहंकार को त्यागा और सबका साथ लिया कि भाई तुम भी करो, तुम भी हमारी मदद करो, ताकि समाज के सामने ये आए हम कितने बड़े सूर्य क्यों ना हो, लेकिन हम सबको लेके चल रहे हैं, सबका सपोर्ट मान वो कर रहे हैं। और एकदम अहंकारी होकर रावण को वार नहीं मार दिया, उनने कम से कम मैत्री करने के लिए, इस समस्या को बातों से सुलझाने के लिए कम से कम कई लोगों को भेजा, अंगद जी को, हनुमान जी को, सुग्रीव जी को, कि ये चीज शांति से हो जाए।
तो भगवान कहते हैं सर्व संपन्न होने के बाद भी जिसमें विनय है वो राम है। और यही चीज हमें बताती है कात्यायनी माता। कात्यायनी देवी वो है जो संसार में सब चीजों की देवी होते हुए भी माँ बिल्कुल साधारण रूप में भक्तों के लिए सहज भाव से उपलब्ध हो जाती हैं और उनके सारे मनोरथों को पूर्ण। तीसरी होती है काल ऋद्धि। जब धर्म की रक्षा करने के लिए अहिंसा जरूरी हो और तो अहिंसा को पकड़ो, लेकिन जब धर्म को बचाना हो और धर्म की रक्षा करनी हो तो अपने आप को धर्म की रक्षा करने के लिए अगर हम कुछ ऐसे भी कार्य करते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि हिंसा कहलाएगी, तो भी इसमें इसके बारे में बताइए। कालरात्रि का स्वरूप है। जैसे भगवान चंद्र जी ने बुराई का अंत कर दिया, अंत हुआ तो रावण को मारकर। अब इसमें आता है चौथा, सबसे आखिरी आता है आठवां। तो 9वें दिन माँ सिद्धदात्री आती हैं। सिद्धदात्री भक्तों की साधना के हिसाब से और भक्त जितनी 8 दिन में साधना करते हैं 9वें दिन उसका फल देती हैं। उसी प्रकार से भगवान राम भी अपने साधक को अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों चीज देते हैं। हमारे सनातन में किसी भी मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक हर जगह राम नाम लिया जाता है और ऐसा बोला जाता है कि जब हम राम बोलते हैं अंतिम समय में तो व्यक्ति की कोई भी क्रियाकलाप बिगड़ी हुई हो लेकिन अंत उसका भला हो जाता है। इसीलिए जिस प्रकार से भगवान राम सब प्रकार की कामनाओं को पूरी करते हैं उसी प्रकार से नवरात्र में माँ दुर्गा सब प्रकार से कार्यों को पूरा करती है। किसी भी चीज का शुभ आरंभ अगर पर ब्रह्म परमेश्वर से होता है तो वैसे भी परिपूर्ण होता है। और हमारे सनातन में माना गया है एको ब्रह्म नास्ति द्वितीयम। इस प्रकार से भगवान जो पर ब्रह्म है उन्हीं ने भगवान राम का रूप लेके 9वीं में अवतरण लिया और वही पर ब्रह्म 9 दिन के लिए नवरात्रि में माँ दुर्गा के रूप में आते हैं। जिस प्रकार से एक सोने की ईंट से नाना प्रकार के जेवर बनाए जाते हैं और अंतोगत्ता उसको फिर ईंट में बदल दिया जाता है सारे जेवरों को गलाकर, स्वर्ण को गलाकर, उसी प्रकार से पर ब्रह्म ने 2 स्वरूप धारण किए। माँ रूप में नवरात्रि में 9 देवियां और पिता रूप में पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम। ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है। बस उन्होंने अपने हिसाब से संसार को चलाने के लिए और उसको संयुक्त करने के लिए यह रूप धारण किया है। हमारे यहाँ चंद्रमा का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। चाहे आप कुंडली लग्न में देख लीजिए, चाहे आप कोई भी शुभ कार्य करने के लिए चंद्रबल जरूर देखा जाता है। चंद्रबल में 15 कलाएं होती हैं, इसीलिए पूर्णिमा और अमावस्या का इतना महत्व है। तो जो 15 कलाओं को नियंत्रित कर ले उसके पास 16वीं शक्ति होनी चाहिए और हमने ऐसा हमारे वेदों में लिखा है कि वह 16 कलाओं से युक्त 16वीं शक्ति भगवान राम है। 16 कलाओं से युक्त शक्ति एक और है जिन्हें षोडशी कहा गया है। यानी भगवान राम और भगवान माँ दुर्गा में यह शक्ति होती है कि वह 16 चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे 14 भुवन को नियंत्रण करने के कारण ही माँ भगवती का नाम भुवनेश्वरी पड़ा। इसी प्रकार से भगवान भी इन 14 लोगों को स्थायित्व देते हैं। ये दोनों में ही समानता है। हम ये भी कह सकते हैं कि यह जल का वह रूप है जिसे हम कभी जल कह देते हैं और कभी उसे किसी अन्य रूप में समझते हैं, लेकिन होता तो वह जल ही है। इसी प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि पर ब्रह्म परमेश्वर ने 2 रूपों में अपना सृजन करके सृष्टि को चलाया है। पहला रूप है भगवान राम, दूसरे हैं माँ भगवती। भगवती और परम पिता परमेश्वर दोनों एक ही हैं। उन्हीं ने 2 रूपों में बिंदु से जन्म लिया। ऐसा कई जो भक्ति धाराएं हैं उनमें भी आता है, निष्काम में भी सकाम में भी आता है। और इस प्रकार से भगवान राम ही हैं जो इनको नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने परिपूर्णता के लिए, और हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है जो 9 अंक होता है वो परिपूर्ण अंक होता है। हमारे यहाँ 1 से लेके 9 तक की गिनतियों से ही सारी गिनतियां बनाई गई हैं और जो 9वां अंक होता है वो परिपूर्ण अंक होता है। इसीलिए जब इन पूरी शक्तियों का परिपूर्णता निकलती है तो वह 9वीं होती है। और उस 9वीं के दिन अगर कोई प्रकट उत्सव होता है भगवान का तो वह पूर्ण ब्रह्म का होता है। इसीलिए भगवान ने राम 9वीं में लिया। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि देवी के साथ अगर भगवान राम की उपासना की जाए तो हम पूर्ण ब्रह्म की उपासना कर लेते हैं, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म ने 2 रूप लिए, पहला परमेश्वर, दूसरा भगवती। और हम रामनवमी में इन दोनों की ही उपासना करके अपनी उपासना को पूर्ण कर लेते हैं। 51 का 108 का करते हैं। 108 का अगर वो किया जाए, जोड़ लगाया जाए तो वह 9 अंक आता है। 9 अपने आप में परिपूर्ण अंक था, इसलिए भगवान हुए। और भगवान राम को आप देखिए, कहीं भी उन्हों को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, यानी मर्यादाओं में जो चीज रहती है वह भगवान राम को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए इनके सृजन में, इनके जन्मोत्सव में 9वीं तिथि ली। 9वीं भी अपनी पूर्ण मर्यादा में होती है। पूर्ण अंक होने के बाद भी वह पीछे के पूरे अंकों को संभाल
संभाले रहती है। इसीलिए भगवान का जन्म नवमी के दिन हुआ। जब नवरात्रि शुरू होते हैं उस समय हमारा नव वर्ष भी शुरू होता है। उस समय पूरी प्रकृति ऊर्जा से भरी होती है और शुरू के जो 9 दिन होते हैं उनकी 8 दिनों की ऊर्जा 9वें दिन समाहित होकर भगवान राम के रूप में प्रादुर्भाव हुई। यही सबसे सुंदर संबंध है नवरात्र और भगवान राम के जन्म का।